डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आपके लिए हैं मियां नसीरुद्दीन के प्रश्नों के उत्तर और इसके लेखक हैं कृष्णा सोपती जी। पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपने इस कार्य में कुशलता प्राप्त कर ली है, इसलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। प्रश्न 2 है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? इसका उत्तर है, लेखिका को पता चला कि मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। लेखिका उनके हुनर के बारे में जानना चाहती थी। लेखिका पत्रकारिता भी करती थी, इसलिए वह उनके बारे में जानना चाहती थी। क्योंकि लेखिका पत्रकार थी तो इसलिए वो उनके विषय में कोई ना कोई लेख प्रकाशित करती या उनके विषय में अपने समाचार पत्र आदि में लिखती, तो इसलिए वे उनके बारे में जानना चाहती थी। प्रश्न संख्या 3 है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि उनके पूर्वजों ने शाही बावर्ची खाने में काम किया है। लेखिका ने बादशाह का नाम पूछा तो वे जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने ये बातें अपने बड़ों से सुनी थी। ये भी हो सकता है कि उनके पूर्वजों ने किसी बादशाह के यहाँ काम ही नहीं किया था। इस कारण बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी। प्रश्न 4 है, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन व उनके खानदान से संबंधित काफ़ी जानकारी ले ली थी। बादशाह का प्रसंग आने पर लेखिका बादशाह का नाम जानना चाहती थी, पर उन्हें नाम नहीं पता था। वे लेखिका से रुखाई से बात करने लगे। उन्होंने लेखिका की बात काटने के लिए अपने कारीगर बब्बन को भट्टी सुलगाने के लिए कहा। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी, परंतु उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर उसने कुछ नहीं पूछा। प्रश्न संख्या 5 है, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? इसका उत्तर है, लेखिका ने लिखा है कि नसीरुद्दीन का चेहरा मौसमों की मार से पका हुआ था। उनकी आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। अब एक प्रश्न भाषा की बात से है। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है? लिखें। पहला वाक्य है, मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए। इसको सामान्य वाक्य में लिखेंगे, मियां 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। अगला वाक्य है, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। इसका उत्तर है, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। अगला वाक्य है, दिमाग में चक्कर काट गई बात। इसका सामान्य वाक्य है, बात दिमाग में चक्कर काट गई है। और अंतिम वाक्य है, रोटी जनाब पकती है आँच से। इसका सामान्य वाक्य है, जनाब रोटी आँच से पकती है। तो ये थे पाठ मियां नसीरुद्दीन के प्रश्नों के उत्तर। यदि पाठ से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि आप कक्षा 11 के लिए कोई दूसरा वीडियो बनवाना चाहें तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।